जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का फल जीवनदायक आहार पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज चारों ओर फास्ट फूड का प्रचलन है। नई पीढ़ी इसे खाना फैशन समझती है, किंतु यह स्वास्थ्य नष्ट करने वाले पदार्थ हैं। इनके विपरीत स्वास्थ्य की दृष्टि से फल अत्यंत उपयोगी आहार है। तो आइए इसके बारे में अधिक जानकारी डॉक्टर राजेंद्र जिंदल जी के इस लेख के माध्यम से हम प्राप्त करें। आज के जीवन में बच्चों फल को अधिक महत्ता नहीं दी जाती है। बच्चे भी फास्ट फूड खाना अधिक पसंद करते हैं बजाय फल के। तो इस पाठ के अंतर्गत आप सब जानेंगे कि फल की क्या महत्ता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए। प्रोफेसर एरिट के मत के अनुसार मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है। उन्होंने लिखा है, मनुष्य किसी समय केवल फल ही खाता था। इसमें संदेह करने की जरा भी गुंजाइश नहीं है और शरीर विज्ञानानुसार यह साबित भी किया जा सकता है कि आज भी उसका शरीर फलों द्वारा पोषण प्राप्त करने में समर्थ है। बच्चों, यदि किसी को बचपन से ही फल खिलाए जाए तो इसमें संदेह नहीं कि न तो वह कभी बीमार पड़ेगा और न कभी बूढ़ा होगा। यदि मनुष्य अपने स्वाभाविक भोजन पर आ जाए तो वह किसी भी रोग से अपने को मुक्त कर सकता है। बच्चों, किसी प्राणी का स्वाभाविक भोजन क्या होना चाहिए, इस बात की जांच करने के लिए दो कसौटियां काम में लाई जा सकती हैं। पहली कसौटी तो यह है कि उस प्राणी के शरीर की विशेषता, उसकी अन्न प्रणाली की बनावट पर गौर किया जाए, और दूसरी यह है कि प्राणी की स्वाभाविक रुचि किस प्रकार के खाद्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। बच्चों, स्वाभाविक भोजन की दृष्टि से संसार के समस्त जीव चार श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: मलभक्षी, मांसभक्षी, घासपात भक्षी और फलभक्षी। बच्चों, मलभक्षी के अंतर्गत खटमल और कीटाणु आते हैं। मांसभक्षी के अंतर्गत सिंह, चीता आदि हिंसक जीव आते हैं। घासपात भक्षी के अंतर्गत गाय और बैल आते हैं और फलभक्षी के अंतर्गत मनुष्य और बंदर आते हैं। बच्चों, इन जीवों के आहार के अनुसार इनकी दांतों की बनावट, इनकी आमाशय और इनकी अतड़ियाँ निर्धारित की गई हैं। मनुष्य के दांत न तो मांसभक्षी जीवों से मिलते हैं और न ही घासपात भक्षी जीवों से। उनकी अतड़ियाँ भी फलभक्षी जीवों की भांति ही उनके शरीर से 10 से 12 गुना अर्थात 16 से 28 फुट लंबी होती हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य फलभक्षी जीव है तथा उसका स्वाभाविक भोजन भी फल है। किसी भी जीव का स्वाभाविक भोजन जांचने की दूसरी कसौटी है खाद्य वस्तु के प्रति रुचि। बच्चों, प्रत्येक जीव की रुचि भी अलग अलग होती है। जैसे मृग शावक दूब खोजता है, गिलहरी का बच्चा फल खाता है, लोमड़ी का बच्चा चूहे आदि का शिकार करता है। आरंभ से ही प्रत्येक पशु का बच्चा उन सभी चीज़ों यानी जहरीली घास आदि से जो उनके लिए हानिकारक होती है उससे बचता है। आरंभ में जब मनुष्य बिना चुके प्रकृति की आवाज़ का अनुसरण करता था तो उसकी नैसर्गिक बुद्धि और स्वाद से पथ प्रदर्शन कर लेता था। तब वह भी शाक जगत के सुंदर व मधुरतम खाद्य फल को ही अपने भोजन के लिए चुनता था। तो आइए बच्चों, अब मैं आप सबको फलों के गुणों के बारे में विस्तारपूर्वक बताती हूँ। फलों में शुद्ध शर्करा, जल, विटामिन, खनिज लवण, अम्ल क्षार और प्रोटीन, वसा, स्फोक तथा कुछ अन्य भी होते हैं, जिनके कारण उनमें स्वाद और सुगंध पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। फलों में 85 से 95% तक जल होता है, जो 100% विशुद्ध होता है क्योंकि वह दोहरा छना होता है। शर्करा फलों का मुख्य ठोस भाग है, जो 5 से 15% तक पाई जाती है। इन फलों के छिलके पीत वर्ण के होते हैं और तथा फल शर्करा अधिक मात्रा में विद्यमान होती है। ऐसे फल सुगंधित भी खूब होते हैं। लाल छिलकों वाले फलों में पीले छिलके वाले फलों से कुछ कम मात्रा में शर्करा पाई जाती है। ऐसे रंग वाले फल उतने सुगंधित नहीं होते जितने अन्य रंगों वाले फल होते हैं। फल शर्करा हृदय को शक्तिवान बनाने की असाधारण क्षमता रखती है। यह शरीर के भीतर पहुंचकर शरीर द्वारा कुल अभिशोषित हो जाती है और तनिक भी मल नहीं छोड़ती। इससे आंतों को व्यर्थ कष्ट उठाने का मौका भी नहीं मिलता।
फल शर्करा और मेल की चीनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फलों से जो चीनी हमें मिलती है वह प्राकृतिक होती है और गुणकारी होती है, परंतु मेल की जो चीनी होती है वह कृत्रिम होने के कारण उसके स्वाभाविक गुण नष्ट हुए रहते हैं, इसलिए वह बजाय गुण करने के विष का काम करती है। बच्चों, फलों में कार्बोज भी होता है, पर वह सूर्य रश्मियों के प्रभाव से शर्करा के रूप में बदला हुआ होता है। अतः उत्तम रूप से पके हुए फल को खाने के बाद उसे शरीर को पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपितु वह मुंह और पाक स्थली के रस की सहायता के बिना ही हजम हो जाता है। इसलिए सुपक्व फल यानी बच्चों अच्छे से पके हुए फल पचा हुआ भोजन कहा जाता है, और इसी से उन रोगियों को जिनकी पाचन शक्ति क्षीण हुई रहती है फल रस का भोजन अनुकूल पड़ता है, वह लाभ करता है। फलों में लगभग सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इसी कारण एक प्रसिद्ध डॉक्टर का कहना है कि फल प्रातःकाल सोना, दोपहर को सोना तथा रात में भी सोना ही रहता है, अर्थात सदैव ईश्वर का वरदान के रूप में सिद्ध होता है। भोजन के बाद फल लेने से तृप्ति, ताजगी एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। मुंह और दांत साफ और शुद्ध हो जाते हैं तथा उनसे एक प्रकार की सुमधुर सुगंध निकलने लगती है। भोजन आसानी से पच जाता है तथा शरीर को विषों एवं विजातीय द्रव्यों से निजात मिल जाती है। बच्चों, विटामिन सी का प्रधान आधार ताज़े फल ही हैं और विटामिन बी मुख्यतः फलों के बीजों में पाया जाता है। इसके रस में यह विटामिन बहुत कम होता है। फलों में पाए जाने वाले खनिज लवण शरीर धारण के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। इनसे फलों के पाचन गुण में 4 चांद लग जाते हैं। फलों में प्रोटीन और खनिज लवण दोनों मिलकर लगभग 1% होता है। इन प्राकृतिक लवणों की उपस्थिति के कारण ही फलों का स्वाद आता है तथा उनके प्रति हमारी रुचि का प्रधान कारण भी बनता है। फलों का प्रधान गुण क्षारधर्मी भी होना है। फलों का क्षार शरीर के रोगों को जो अम्ल विष के परिणाम होते हैं दूर भगाता है। फलाहार से हमारे शरीर में क्षार का संचय बढ़ जाता है, जिससे रोग होने नहीं पाते, और यदि कोई रोग पहले से मौजूद हुआ हो तो वह शीघ्र ही जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। बच्चों, खट्टे फलों की खटाई से बढ़कर शरीर के अम्ल विषों को नष्ट करने वाली अन्य कोई वस्तु अभी तक नहीं जानी जा सकी। जिस प्रकार फल शर्करा और मेल की चीनी 2 विरोधी और भिन्न वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार फलों की प्राकृतिक खटाई जो नींबू, संतरा, चकोतरा आदि खट्टे फलों को में पाई जाती है, और अचार, चटनी आदि कृत्रिम खटाइयों में आकाश पाताल का अंतर होता है। कारण फलों की खटाई खट्टी होते हुए भी पाचन के अंत में क्षार के रूप में बदलकर गुणकारक बनती है, जबकि अचार खटाई, चटनी की खटाई सदैव और हर हालत में अम्लकारक एवं हानिप्रद होती है। इसलिए अम्लता के कारण भी उत्पन्न हुए रोगों जैसे वात, गठिया, पथरी आदि के फलों की खटाई विशेष रूप से दवा और पथ्य देने का दोनों का काम करती है। मुख्यतः 4 प्रकार की खटाइयाँ फलों में पाई जाती हैं: टैनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड तथा मौलिक एसिड। टैनिक एसिड साधारणतः कच्चे और हरे फलों में पाई जाती है। टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर आदि फलों में अधिक पाई जाती है। साइट्रिक एसिड संतरा और नींबू में पाई जाती है, और इसी प्रकार मौलिक एसिड सेब और नाशपाती जाति के फलों में पाई जाती है। खटाइयों के कारण फल और भी अधिक रुचिकारक व स्वादिष्ट बन जाते हैं। ऐसे खट्टे फलों को देखने मात्र से ही मुंह में विभिन्न प्रकार के पाचक रस झरने लगते हैं। बच्चों, फलों में प्रोटीन का अंश बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें आमाशय में पचने के लिए कम ठहरना पड़ता है और पाचक रस की भी उनको पचाने के लिए कम ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि फलों के छिलके भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद होते हैं, जिन्हें खुज्जा व खाद्यांश भी कहते हैं। पाचन क्रिया में मददगार होने के कारण स्वयं पाचन यंत्रों को भी वह प्रभावित करते हैं। फलों में खुज्जे का अंश अधिक होने से मलावरोध यानी कब्ज जैसी शिकायतों से हम बच सकते हैं। फलों के स्फोक आंतों को साफ करने में तथा रोचक दवाइयों का काम करते हैं। बच्चों, वे लोग जो फलों का सेवन कम या नहीं करते हैं, वह
किसी न किसी रोग से हमेशा ग्रसित रहते हैं और वे बदसूरत भी होते हैं, क्योंकि ताज़े फलों जैसे संतरा, अंगूर, अनानास, टमाटरों आदि में भी वे गुण विद्यमान होते हैं जिनसे रक्त शुद्ध और निर्मल बनकर शरीर की सुंदरता और गठन को उभारता है, उनमें निखार पैदा करता है। सुंदर बच्चों की उत्पत्ति के लिए माताओं को, विशेषकर गर्भिणी स्त्रियों को, फलों का सेवन खूब करना चाहिए। फलों से ही शरीर की जीवनी शक्ति बलवती होती है और दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। फलाहार से मस्तिष्क शक्तिशाली बनता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता तथा रोगों से छुटकारा मिल जाता है। बच्चों, रोगों में जूस चिकित्सा। आजकल प्रचलित जहरीली दवाइयों और विषैले इंजेक्शनों से परेशान होकर डॉक्टर जुस्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है, दवा के कड़वे घूंट में लोग राहत खोजते हैं, जबकि मनुष्य के रोगों और कष्टों की दवा फलों और सब्जियों में मौजूद है। प्रकृति मनुष्य को ऐसी दवा प्रदान करती है जो खाने में स्वादिष्ट भी लगती है और उनके कष्टों तथा रोगों को निश्चयात्मक रूप से हरती है। फलों एवं सब्जियों में स्वर्गीय अमृत भरा होता है। मनुष्य ऐसे स्वाद अमृत का क्यों त्याग करते हैं और उसकी बजाय जहरीली दवाओं को क्यों अपने गले के नीचे उतारते हैं। बच्चों, फल सब्जियों को प्रकृति की फार्मेसी भी मानिए। फल सब्जियां जूस सर्वोत्तम औषधियां हैं। इनमें रोग कीटाणुओं को दूर करने वाले तत्व, रक्त को शुद्ध करने वाले गुण तथा सूक्ष्म तंतुओं की मरम्मत और विकास हेतु खनिज, लवण, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो प्रत्येक प्रकार के रोग को निवारण की क्षमता रखते हैं। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हम लोगों ने फलों की महत्ता व उसके गुणों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की।